Good morning to all and welcome to all my friends students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th नीट IIT में इन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर चल रहा था। पिछले लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर बताया गया था। आज का हमारा ये टॉपिक होगा लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस हो सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर के डिफिनीशन में ये जरूर लिखा जाता है कि विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन बताया जाता है डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग ईएमएफ विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ कागज की बात है, थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो आज का हमारा वही टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में भी ऑब्जेक्टिव में भी कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस हो सकते हैं। तो मेनली आपको जो लॉसेस हैं वो मेन लॉस वो आपको बताया जा रहा है। एक तो कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस आपने पढ़ा था ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं कि एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। दोनों ही कॉइल्स कॉपर के बने होते हैं और आप जानते हो कॉपर में रेजिस्टेंस होता है और जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ हीट प्रोड्यूस होगा और कुछ एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा जिसका नाम है कॉपर लॉस। तो दोस्तों पहला लिखा गया कॉपर लॉस द कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंसिस्ट ऑफ कॉपर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड कॉपर लॉस। दूसरे नंबर पे आए आयरन लॉस। किसी भी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर सबसे भीतरी भाग, वो आयरन के बने होते हैं और आयरन में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये ईडी करंट क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो ईडी करंट जहां भी होगा, करंट जहां भी होगा वह हीट प्रोड्यूस होगा। H बराबर I स्क्वायर RT। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वही खर्च हो जाता है। तो यहाँ भी एनर्जी लॉस होता है जिसका नाम है दोस्तों आयरन लॉस। क्या नाम है? आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कैसे घटाएंगे, आयरन लॉस कम कैसे करेंगे? आयरन लॉस को कम करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो कोर है वो लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड मैंने आपको दिखाया था परत दर परत। आप अपना जो मार्कशीट है उस पर लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन में क्या होता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो परत दर परत को लेमिनेटेड कहा जाता है। तो आयरन का जो कोर है पूरा एक मोटा चदरा का नहीं बना रहता है, बल्कि देखिएगा पतले पतले मेटल शीट्स का, आयरन शीट्स का एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करके तब बनाया जाता है इसका कोर। क्यों बनाया जाता है? कि ताकि आयरन लॉस कम हो। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? टू डिक्रीज आयरन लॉस, टू डिक्रीज ईडी करंट। ऑप्शन में हो सकता है किस करंट को घटाने के लिए ये ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लिमिटेड बनाया जाता है। तो क्या कहेंगे, ईडी करंट को। ईडी करंट के मान को कम करने के लिए ही किसी ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लेमिनेटेड। अब देखिए हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस आपने पढ़ा था मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाया गया था मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो जब भी करंट पास होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। क्योंकि करंट घट रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी घटेगा, बढ़ेगा, जिससे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस की घटना होगी और इस घटने में कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम्ड होगी जिससे एनर्जी लॉस होता है, जिसको कहते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस। ट्रांसफार्मर में एसी करंट लेते हैं, एसी करंट का मान और दिशा दोनों बदलता रहता है, जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी घटेगा, बढ़ेगा। तो इससे एक प्रोसेस, एक घटना होती है जिसका नाम था मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। इसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा जिसका नाम है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट आइए फ्लक्स लॉस। चौथा जो लॉस है दोस्तों ट्रांसफार्मर में वो फ्लक्स लॉस है। आपने देखा था ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। थोड़ा मार्कर दीजिए। ट्रांसफार्मर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में कि कुछ लोग जो कल नहीं थे, ट्रांसफार्मर का फिगर बहुत आसान फिगर होता है। इसमें आप एक लेमिनेटेड आयरन कोर लेते हैं, ये लेमिनेटेड आयरन कोर है और ये वर्टिकल साइड्स हैं।
इसी पे एक कॉइल्स को लपेटा जाता है। ये प्राइमरी कॉइल कहलाता है दोस्तों, और इधर जो रहता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। ये ट्रांसफार्मर बन गया आपका, यही लेमिनेटेड है। जो राहुल पिछले क्लास में नहीं थे आप, देखिए ये लेमिनेटेड आयरन कोर, लेमिनेटेड परत दर परत है ये। और इसके जो वर्टिकल साइड्स हैं, एक तरफ प्राइमरी कॉइल, एक तरफ सेकेंडरी कॉइल होता है। इनपुट जिस कॉइल में डालते हैं वो प्राइमरी होता है, जिससे आउटपुट निकालते हैं वो सेकेंडरी कॉइल होता है। तो एक तो लॉस जो बताया गया कॉपर लॉस, ये जो कॉइल्स हैं वो कॉपर के बने होते हैं, और कॉपर के रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको कहते हैं कॉपर लॉस। दूसरा जो आयरन लॉस बताया गया, ये जो कोर है ये आयरन के बने हैं और इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, उससे लॉस होता है, जिसका नाम आयरन लॉस है। हिस्टेरेसिस लॉस, जब इसमें करंट पास करते हैं ये मैग्नेट बन जाता है, फिर करंट का मान चूंकि घट रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगा, फिर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, जिससे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का प्रोसेस होगा, उसमें भी एनर्जी लॉस होगा, जिसका नाम है हिस्टेरेसिस लॉस। इसके बाद क्या लिखा गया, फ्लक्स लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ जाता है, इस जाने में रास्ते में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दाएं बाएं भाग जाते हैं, तो टोटल का टोटल प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, इससे कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसका नाम है फ्लक्स लॉस। ऐसे एक वाइब्रेशन लॉस भी होता है, ह्यूमिंग लॉस कहते हैं। जो कॉइल्स होते हैं ना, करंट के वेरिएबल के कारण वो वाइब्रेट करते हैं। देखिएगा ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा, कुछ थोड़ा सा साउंड सुनाई पड़ेगा आपको, तो उस साउंड क्या है, एनर्जी है, तो वह भी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण भी लॉस हो रहा है। तो और भी लॉस हो सकते हैं, मेन लॉस आपको बताया गया है। अब आइए चौक कॉइल्स। चौक कॉइल, पहले जो ट्यूब लाइट्स लगे होते थे उसके साथ एक कॉइल लगा रहता था, जिसका नाम चौक कॉइल है। क्या नाम है, चौक कॉइल। चौक कर देना मतलब रास्ते को क्या कहते ना, थोड़ा क्या कहते ना, बंद कर देना, चौक कर देना है ना, तो रास्ते को थोड़ा पतला बना देना, जिससे करंट निकल रहा है उस रास्ते को थोड़ा मतलब करंट को कंट्रोल करना। ये एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कंट्रोल करता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। चौक कॉइल इज a device which is controlled alternating current without loss of energy. Chalk coil is a device which is controlled alternating current without loss of energy. In chalk coil, coil is wrapped on a laminated soft iron core. ये laminated soft iron core है, इसी पे coil को लपेटते हैं, इसी पे coil को लपेटा जाता है। किसी भी चौक कॉइल में क्या होगा, लेमिनेटेड, देखिए लेमिनेटेड दिए हैं, परत दर परत, सॉफ्ट आयरन नरम लोहे का एक कोर होता है, जिसके ऊपर एक कॉइल को लपेट दिया जाता है, इसी का नाम बन गया चौक कॉइल। इसमें वास्तव में क्या होता है, एल सर्किट होता है। ये क्या होता है, ये एल सर्किट। एल सर्किट पढ़ाया था, जिसमें सिर्फ कॉइल लगा हो उसको एल सर्किट कहते हैं, जिसमें करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और पावर कंज्यूमशन का फॉर्मूला ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, लास्ट वीडियो मैंने यही अपलोड किया है, पावर कंज्यूम्ड इन एसीसी, जिसका फॉर्मूला ERMS IRMS इंटू cos फाई, cos 90 डिग्री का मान 0, तो टोटली क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए कहते हैं इसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। लगभग ये चैप्टर समाप्त है, कल हम लोग विधिवत इसको समाप्त करेंगे, ठीक है ना। नजदीक से दिखाना होगा। एक बार फिर से दिखा रहा हूं शुरू से। तो आगे पीछे करना होता
ताकि जो स्पॉट्स है अगर एक बार में नहीं पढ़ाया जा रहा है दूसरे बार में वो हट जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा स्पॉट्स, आपको कोई दिक्कत ना हो। बगल वाला फिगर ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है। पहला वाला चौक कॉइल है, चौक कॉइल में ही दोनों फिगर नहीं बना लेंगे आप। ये फिगर किसका है दोस्तों? ये अलग